नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा फिल्मों के इतिहास को बचाने की जिद और जिम्मेदारी का है। फिल्मों का इतिहास, पुरानी फिल्में। एक बार अमिताभ बच्चन ने एक बातचीत में इस बात पर निराशा जाहिर की थी कि वो महान अभिनेता दिलीप कुमार की कुछ फिल्में सिर्फ इस वजह से नहीं देख सके क्योंकि वो हमेशा के लिए खराब हो गई थी, खो गई थी। भारत में बॉलीवुड समेत 10 बड़े फिल्म उद्योग हैं और यहाँ हर साल 36 भाषाओं में 2000 से अधिक फिल्में बनती हैं, लेकिन भारत में फिल्मों के सिर्फ 2 ही आर्काइव हैं। एक सरकार चलाती है, पुणे में है, दूसरा डूंगरपुर चला रहे हैं एक शख्स हैं जो एक एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ काम करता है फिल्मों के इतिहास को सहेजने का। डूंगरपुर कहते हैं कि भारत की फिल्मों के समृद्ध इतिहास को देखते हुए ये अपर्याप्त है। ये हैरानी की बात नहीं है कि भारत की अधिकतर ऐतिहासिक फिल्में खराब संरक्षण की वजह से नष्ट हो चुकी हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो कि साल 1931 में आई थी, और पहली भारत में निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या, जो कि साल 1937 में आई थी, इन दोनों फिल्मों का कोई अता पता नहीं है। हालांकि नई फिल्मों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। श्याम बेनेगल की भारत एक खोज 1988 में आई थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मी सहगल पर बनी फिल्मों की मूल कॉपी भी अब मौजूद नहीं है। निर्देशक एस राजमौली के मुताबिक 2009 में आई उनकी फिल्म मगधीरा के नेगेटिव सिर्फ 6 साल में ही खराब हो गए। डूंगरपुर के मुताबिक भारत में बनी कुल 1138 मूक फिल्मों में से 29 फिल्में ही संरक्षित हैं, सिर्फ बची हुई हैं, बाकी सब खराब हो चुकी हैं। 1931 से 1950 के बीच मुंबई में बनी 2000 में से 80% फिल्में अब देखने के लिए मौजूद नहीं हैं। सिर्फ 1931 से 1950 के बीच जो फिल्में बनी थीं। पिछले साल डूंगरपुर और उनकी टीम को मुंबई के एक वेयरहाउस में 200 से अधिक फिल्में बेहद खराब हालत में मिली थी। डूंगरपुर कहते हैं कि किसी ने वो प्रिंट और नेगेटिव यूं ही फेंक दिए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के फिल्म आर्काइव में सूचीबद्ध 31,000 से अधिक रील और फिल्में खो गई हैं या फिर नष्ट हो गई हैं। 2003 में सरकारी आर्काइव में लगी आग में 600 फिल्में नष्ट हो गईं। इसमें 1913 में बनी क्लासिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की मूल कॉपी की कुछ रीलें भी शामिल थीं। ये भारत में बनी पहली मूक फिल्म थी। निर्देशक गौतम घोष कहते हैं कि हमें अपने इतिहास का सम्मान करना चाहिए और इतिहास का सम्मान करने के लिए फिल्मों को संरक्षित करना जरूरी है। फिल्म निर्माण में डिजिटल तकनीक के आगमन से पहले फिल्मों को मूल नेगेटिव और उनके डुप्लीकेट संरक्षित किए जाते थे। साथ ही देखने के लिए जारी किए गए प्रिंट भी सहेजे जाते थे और भारत में अधिकतर फिल्म निर्माताओं ने साल 2014 के बाद से फिल्म पर शूट करना ही बंद कर दिया। डूंगरपुर कहते हैं कि कई फिल्म लैब ने अपने आर्काइव का डिजिटलीकरण संस्करण उसका निकाल दिया, डिजिटल संस्करण, और उसके बाद उसके नेगेटिव को फेंक दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब इसका कोई काम नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि मूल नेगेटिव की रेजोल्यूशन आज मौजूद डिजिटल से कहीं ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम एक गलती बार बार कर रहे हैं। यानी फिल्में तो बहुत बनती हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन उन फिल्मों का कोई आर्काइव ऐसा नहीं है कि इन फिल्मों को सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जा सके। पुरानी फिल्में धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।